अब से फिल्में डालने वालों और कहानियाँ सुनाने वालों की छुट्टी हुई, क्योंकि आज की वीडियो के बाद आप आसानी से ये पहचान सकेंगे कि सामने वाला शख्स आपको कोई फिल्म डाल रहा है या वाकई वो किसी मुसीबत में है। मगरमच्छ के आंसुओं को आप एक चुटकी भर में पहचान लेंगे। जी हाँ, आज हम आपको डार्क साइकोलॉजी की ऐसी ट्रिक के बारे में एजुकेट करने जा रहे हैं जिसको जानने के बाद आप जो है नेक्स्ट टाइम कभी भी किसी से धोखा नहीं खाएंगे। कोई भी आपको जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा। इस तरह फिल्में या स्टोरियाँ सुना के आपसे जो है वो एम्पैथी या सिंपैथी जो है वो आपसे गेन नहीं कर सकेगा। हम बात करने जा रहे हैं प्लेइंग विक्टिम की, और आज की वीडियो में डिटेल से हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लेइंग विक्टिम जो है क्या होता है, किस तरह लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और आप लोग जो है इससे कैसे बच सकते हैं। प्लेइंग विक्टिम को आप आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं बेचारा बनना या नाटक करना या फिर मज़लूम बनने की कोशिश करना। लोग इसमें क्या करते हैं कि दूसरों के इमोशंस और उनकी सिंपैथी का फ़ायदा उठा के आपके साथ जो है वो ट्रैप कर जाते हैं और आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं और अपने मकासद में जो है वो कामयाब हो जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि लोग आपके सामने मगरमच्छ के आंसू बहा के जो है आपसे जो है अपनी बात मनवा लेते हैं। अब इस टेक्निक में क्या करते हैं कि जो मैनिपुलेटर होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसमें मैनिपुलेशन जो है वो इमोशनल मैनिपुलेशन हो सकती है। अब इमोशनल मैनिपुलेशन में क्या होगा कि वो आपके सामने अपने दुख और दर्द को इस तरह पेश करेंगे, इस तरह कहानी बना के पेश करेंगे कि आपको लगेगा कि ये वाकई सच बोल रहा है। आप उस पर रहम आ जाएगा और आपकी उस मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा ज़िम्मेदारियों से बचने के लिए भी लोग जो है वो मज़लूम बनने की कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों का जो खमियाजा है वो कहते हैं कोई और भुगते और दूसरों के ऊपर जो है अपनी गलतियाँ थोप देते हैं कि ये मेरी तो गलती ही नहीं थी, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मुझसे तो ये हुआ ही नहीं है। इसके अलावा जो मज़लूम बनने वाला शख्स है उसकी ये भी इंटेंशन हो सकती है कि वो दूसरों से अटेंशन सीख करना चाह रहा होता है, दूसरों से तवज्जो हासिल करना चाह रहा होता है कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हों, उसकी बात को सुने और उसके जो दुख दर्द हैं, उसके जो गम हैं, बस दुनिया में सबसे ज़्यादा गम उसी के हैं, बस उन्हीं को सुना जाए और लोग जो हैं सारे उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएँ। इसके अलावा जो नाटक कर रहा होता है बंदा, ये जो आपके सामने जो है वो ये वाली मैनिपुलेशन कर रहा है, तो वो क्या करेगा आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकता है। वो क्या कह सकता है, मतलब वो कहेगा कि मैं इतनी ज़्यादा मुश्किलात से गुजर के आया हूँ, अब तुम्हें चाहिए कि तुम मेरी मदद करो। पीछे पूरी स्टोरी सुनाएगा और एंड पे ही एक जुमला बोलेगा। और जो लोग ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं या जो ज़्यादा जल्दी मैनिपुलेशन में आ जाते हैं वो क्या करेंगे कि फ़ौरन से उसकी मदद करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा प्लेइंग विक्टिम में जो मैनिपुलेटर है वो क्या करता है कि वो अपने दुख दर्द को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करता है कि इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश करता है कि लोगों को उस ऊपर रहम आ जाता है कि वाकई इसके साथ कोई बहुत बड़ा मसला हुआ है, ये वाकई किसी टेंशन में है। ये प्लेइंग विक्टिम ज़्यादातर रिश्तों में भी इस्तेमाल होती है, फैमिली में भी इस्तेमाल करते हैं लोग। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि जो भीख मांगने वाले भिखारी हैं वो बहुत ज़्यादा इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और आपके सामने इतनी बड़ी स्टोरी जो है वो पेश करेंगे कि मेरे घर में इतने बीमार हैं लोग, या मुझे इस तरह का लाइलाज मर्ज़ लगा हुआ है, और इस तरह की कई स्टोरियाँ आपने सुनी होगी अक्सर। तो वहाँ पे क्या होता है कि लोगों से जो है वो अटेंशन सीख करते हैं और लोग उनकी मदद करने के लिए कई दफ़ा आपने देखा कि तैयार भी हो जाते हैं। प्लेइंग विक्टिम को चंद एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए हमें कि प्लेइंग विक्टिम हकीकत में होता क्या है। अगर हम बिज़नेस की बात करें या ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में एक शख्स जो है वो अगर उससे कोई काम गलत हो गया, उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया, तो अपने बॉस से क्या कहेगा, मुझे तो किसी ने गाइड ही नहीं किया, मुझे तो ये काम करना ही नहीं आता था। सब लोग जो हैं मेरी गलतियों को पॉइंट आउट करते हैं लेकिन कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं होता। अब इस तरह बॉस से जो है वो सिंपैथी हासिल करेगा और बॉस को ये लगेगा कि इसको वाकई कुछ नहीं आता था करना और अब इसकी जो है मदद की जाए और उसको नेक्स्ट टाइम के लिए जो है नया प्रोजेक्ट दे दिया जाए या इसकी हेल्प की जाए किस तरीके से भी। इसके अलावा रिश्तों में अगर हम बात करें तो एक बीवी जो है वो अपने शौहर से ये कहती है, तुम मुझे कभी टाइम नहीं देते, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हूँ और तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करते, तुम मुझे बिल्कुल टाइम भी नहीं देते घर पे। मुमकिन है कि इन बातों के साथ साथ वो अपने आंसू भी बहाना शुरू कर दें। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो उसका शौहर है उसके जो है वो गिल्टी फील होगा और वो थोड़ा परेशान हो जाएगा, नर्वस हो जाएगा और उसके ट्रैप में आ जाएगा और बस काम हो गया। इसके अलावा रिलेशनशिप में अगर माँ और बेटी की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल एक बेटी जो है वो अपनी माँ को ये कहेगी कि आप हमेशा मेरे भाई को प्यार करती हैं, मुझे तो प्यार करती ही नहीं है, मुझे कोई भी नहीं प्यार करता, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता। तो इस तरीके से क्या करेगी वो लड़की, वो अपनी माँ से अटेंशन सीख कर लेगी और अपनी तवज्जो हासिल कर लेगी और उसकी तरफ जो है वो उस मुमकिन है कि नेक्स्ट टाइम उसकी वालदा ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर दे। वीडियो के लास्ट सेगमेंट में हम बात करते हैं कि आप प्लेइंग विक्टिम से बच कैसे सकते हैं, कैसे आप ये जांच सकेंगे
कि अगला बंदा जो है वो प्लेइंग विक्टिम की मैनिपुलेशन कर रहा है या वाकई हकीकत में उसके साथ कोई परेशानी है। सबसे पहली चीज़ जो इंतहाई ज़रूरी है कि आप इमोशनल डिस्टेंस जो है उसको क्रिएट करें। आप फ़ौरन से जो है उनकी बातों पे रिएक्ट ना करें, बल्कि थोड़ा टाइम लें, सोचें, जांच पड़ताल करें कि क्या अगला बंदा जो बात कर रहा है वाकई इस तरह है या वो सिर्फ स्टोरी बना के आपको पेश कर रहा है। अब इस चीज़ को जांच पड़ताल करने के लिए आपके पास सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो होती है वो है एविडेंस मांगना। आप सबूत मांगे, वो जो स्टोरी या कहानी आपको डाली गई है उससे रिलेटेड आप उनसे कोई सबूत मांगे, कोई एविडेंस पेपर वर्क है, जो भी जिस तरीके से भी आप उनसे सबूत मांगे कि मुझे बताएं, समझाएं एक्चुअली क्या हुआ है। तो जब आप उनसे सबूत मांगेंगे, एविडेंस मांगेंगे, तो वो एविडेंस जो है उनकी स्टोरी को वैलिडेट करने में आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि अगला बंदा जो है वो आपको कहानी बना के पेश कर रहा है या वाकई वो किसी मुसीबत में है। इसके अलावा आपको चाहिए कि अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपके इर्द गिर्द इस तरह के लोग मौजूद हैं जो मैनिपुलेशन करते हैं तो आपको जो है वो स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है, किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप पैटर्न्स को जो है वो रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश करें कि अगला बंदा जो है वो बार बार आपको इस तरह की स्टोरीज़ बना के पेश करता है या वाकई उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। अगर वो बार बार इस तरह की स्टोरीज़ बना के पेश कर रहा है और मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है तो यकीनी तौर पर जो है वो आपको फिल्में चढ़ा रहा है। आपको जो है उससे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहिए, उससे थोड़ा दूर हो जाएं और असर्टिवली आप जो है उससे बात करें कि भाई मेरे बस में बात नहीं है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।